Welcome student, today I Manish Kumar Verma welcomes you in my new video in the series of marketing. In my previous video I had discussed with you that what does the price means, what consists the pricing, what sort of factors, what sort of objective and what are the methods of determinations of prices and importance of pricing and lots of things is being discussed by me in my previous video. Basically I had discussed the full price chapter, but now this video is regarding that very price chapter. But if I include this video in that video itself, that the video of price chapter itself, then it will create a very large video and will be not be able to understand in a clear way. So I had made a separate video regarding this topic. So the name of the topic is pricing strategy. Now what does the pricing strategy means? Pricing strategy का मतलब यही होता है कि हम अपने गुड्स की प्राइस, अपने प्रोडक्ट की प्राइस किस प्रकार से डिसाइड करें। तो इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं लोग। अब इस स्ट्रेटजी में दो तरीके के मेथड्स आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला मेथड है प्राइस स्कीमिंग और दूसरा मेथड है पेनिट्रेटिंग प्राइस। तो आज हम इन्हीं दोनों मेथड्स की डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो पहला है मेरा प्राइस स्कीमिंग। ये प्राइस स्कीमिंग आखिर होता क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है हाई इनिशियल प्राइस, विच मीन्स हाई इनिशियल प्राइस मतलब कि जो स्टार्टिंग का प्राइस होता है व्हेन यू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो जो स्टार्टिंग का जो प्राइस होता है तो तब हम ये प्राइस हाई रखते हैं, मतलब कि ज़्यादा रखते हैं। जितना उसका वर्थ है, जितना उसका यू कैन से जितनी उस गुड्स की वर्थ है उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस हम रखते हैं। बट प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला होता है, उसी केसेस में हम ये प्राइस स्कीमिंग का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल प्राइस स्कीमिंग कैन ओनली बी अडॉप्टेड इफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट होल्ड्स द वर्थ, होल्ड्स द यूनिकनेस। तो अगर वो यूनिक हो, सबसे हट के हो, अलग हो, अच्छी क्वालिटी वाला हो, उम्दा टेक्नोलॉजीज़ वाला हो, तब उस केस में जब वो मार्केट में लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस को हम हाई रखते हैं, उसकी वर्थ से काफ़ी हाई रखते हैं। तो उस केसेस में हम कहते हैं कि प्राइस स्कीमिंग की गई है। सेकेंड है मेरा प्राइस रिड्यूस ओवर टाइम। इसका मतलब कुछ टाइम के बाद हम वो प्राइस जो कि हम बढ़ाए रहते हैं उसे हम रिड्यूस कर देते हैं। पर हम अब रिड्यूस कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द रिड्यूसिंग द इंक्रीज्ड प्राइस? So the main reason is when more marketian enters the market with the same type of product. जब जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था, पहले मैंने उसकी प्राइस हाई रख दी, लेकिन अब हमें उसकी प्राइस रिड्यूस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसी प्रोडक्ट को, उसी तरीके के प्रोडक्ट को कोई और लोग भी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो बीन लॉन्च्ड इन द मार्केट। तो मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए हैं, तो हमें उसकी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग रिड्यूस कर दिए, अगर वो लोग अलग प्राइस पे बेचने लगे तो मेरा प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग की अगर हम बात करें, एप्पल जो कि आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स ये सब आते हैं एप्पल और सैमसंग के। तो जब ये लॉन्च होते हैं तो स्टार्टिंग में ये बहुत कॉस्टली होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम। ये जब लॉन्च हुआ था तो इसकी कॉस्ट कुछ 18 से 19,000 के अराउंड थी, लेकिन आज की डेट में इसकी कॉस्ट कुछ 11 से 12,000 के अराउंड है। क्यों? क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ तो स्टार्टिंग में प्राइस हाई रखते हैं, तो ये प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी को अपनाया गया इस सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम के लॉन्चिंग स्कीम के तौर पे, लेकिन अब ये प्राइस कम कर दी गई। What is the reason? What is the main reason behind the increment in the price? नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है रीज़न। रीज़न क्या होता है प्राइस को बढ़ा हुआ रखने में? तो इसके दो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहला हाई प्राइस क्यों रखते हैं और दूसरा रिड्यूस प्राइस हम क्यों करते हैं। तो फर्स्ट रीज़न फॉर हाई इनिशियल प्राइजेस इज़ व्हेन वी इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी वी यूज टू कीप द हाई इनिशियल प्राइजेस, and when the same technology is used by the other companies also, then we used to reduce the prices. अब हम बात करते हैं कंडीशन मस्ट बी देयर टू यूज़ दिस स्ट्रेटजीज। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्लॉजेज हैं
जो कि उस प्रोडक्ट्स में होने चाहिए, उन्हीं केसेस में हम ये प्राइस स्कीमिंग या स्कीमिंग प्राइस की पॉलिसी अपने प्रोडक्ट पे अपना सकते हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं, डिटेल्स में देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ लिखा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होगा मेरा, जो मैंने मार्केट में लॉन्च किया है, वो एक यूनिक होना चाहिए, सबसे हट के होना चाहिए। वो एक अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ से बना हो, उसमें एक अलग टेक्नोलॉजीज़ हमें मिलती हों, न्यू फीचर्स हों। उस केसेस में हम ये मेथड प्राइसिंग की अपना सकते हैं। इस केसेस में, इस प्रोडक्ट के केसेस में जब वो जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है, रिपीट, इन इलास्टिक डिमांड इन दिस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि वो बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए, वो जो डिमांड है वो बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। और इसका सेकंड और इसका और पॉइंट के हिसाब से प्रोडक्ट के तौर पे देखा जाए तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो आसानी से अवेलेबल नहीं होना चाहिए मार्केट में। जो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया और मैंने प्राइस स्कीमिंग की पॉलिसी अपनाई, तो उस प्रोडक्ट में यूनिक होना चाहिए, अलग टेक्नोलॉजी से बना होना चाहिए, न्यू फीचर्स होने चाहिए, उसकी डिमांड इन इलास्टिक होनी चाहिए, मतलब कि बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए, और उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तभी जाके उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को कस्टमर हाई प्राइस पे करने पर भी उसे खरीदेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो एग्जाम्पल इसका है रोलेक्स वॉचेस। रोलेक्स वॉचेस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस प्राइस स्कीमिंग टेक्निक। सेकेंड है मेरा, कंपनी मस्ट बी एबल टू मेंटेन यूनिकनेस फॉर सम टाइम। मतलब नो कंपनी, नो कॉपी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डन। मतलब कि प्रोडक्ट की कॉपिंग नहीं होनी चाहिए कुछ समय तक के लिए, क्योंकि अगर बिकॉज इफ द कॉपिंग इज डन देन इट विल नॉट ब्रिंग रेवेन्यू फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर इस प्रोडक्ट की कॉपी हो गई तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे लंबे समय के लिए। सो कंपनी मस्ट बी एबल टू मेंटेन यूनिकनेस फॉर इट्स सम टाइम। मतलब कि अपने जो फीचर यूज़ करके उस प्रोडक्ट को बनाया है वो कहीं पे बाहर पता नहीं चलना चाहिए, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, इतनी सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए कंपनी को। नेक्स्ट है, सम कस्टमर शुड बी देयर हु अप्रिशिएट योर यूनिकनेस एंड रेडी टू पे द प्राइस डिसाइडेड बाय मी। अगर हमने प्राइस ज़्यादा रख दी तो अगर कोई कस्टमर ही नहीं मिलने हैं तो दिक्कत हो गई। तो हमें कुछ कस्टमर्स मिलने चाहिए, उस हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए मेरी यूनिकनेस को देख के, और वो प्राइस जो मैंने सेट की हुई है उस प्रोडक्ट की वो पेमेंट करने के लिए उसे रेडी हों। तो कुछ कस्टमर अगर ऐसे मिलेंगे तभी जाके मेरा ये प्राइस स्कीमिंग का स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल उस प्रोडक्ट के लिए हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स उस प्रोडक्ट के लिए अगर मैंने प्राइस स्कीमिंग टेक्निक्स यूज़ की है तो इट्स दैट द पॉइंट्स विच आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू शुड बी परफेक्टली एक्नॉलेज्ड। सारे पॉइंट्स परफेक्टली लागू होने चाहिए, तभी जाके प्राइस स्कीमिंग की मेरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी काम करेगी। नेक्स्ट आता है मेरा पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग ये क्या होता है? पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग में पहला पॉइंट है अपोजिट ऑफ प्राइस स्कीमिंग। ये जो मैंने आपको प्राइस स्कीमिंग बताया, मतलब कि जो स्टार्टिंग का प्राइस होता है व्हेन यू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो तब ये प्राइस हाई रखते हैं, बट प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ों का ये पेनिट्रेटिंग प्राइजेस अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है। फिर है लोअर इनिशियल प्राइस, मतलब कम से कम, मतलब कि ज़्यादा नुकसान ना हो, नुकसान मेरा ना हो, कम इन द सेंस ऑफ कंपनी से कम प्राइस हो टू कैप्चर द बिगेस्ट शेयर ऑफ मार्केट। मतलब इसका क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। जब प्रोडक्ट मेरा लॉन्च होता है तो हम उसकी प्राइस को कम रखते हैं, लेकिन प्राइस स्कीमिंग में हम उसकी प्राइस को ज़्यादा रखते हैं। लोअर इनिशियल प्राइस का मतलब ही ये हो गया कि जब मैंने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया तो उसकी प्राइस बहुत ही कम हो, लेकिन इतना भी कम नहीं रख दे कि हमें उस कम प्राइस की वजह से नुकसान उठाना पड़े। इतना भी कम प्राइस हम नहीं रखना चाहिए। कम इन द सेंस ऑफ कि कम प्राइस हो विच एनेबल्स मी टू कैप्चर द बिगेस्ट शेयर ऑफ मार्केट। इतना कम रखो आप
जिससे कि आप मार्केट के बिगेस्ट शेयर को कैप्चर करने में सक्सेसफुल साबित हो जाएं। तो इतना भी कम नहीं रखना चाहिए कि हमको लॉस उठाना पड़े, लेकिन हाँ कम रखना चाहिए शुरुआत में, ताकि वी कैन कैप्चर द कस्टमर्स, वी कैन कैप्चर द बिगेस्ट शेयर ऑफ मार्केट। और लॉट्स ऑफ कस्टमर कम बाई अट्रैक्टिंग विद लो प्राइस। अगर हम प्राइस शुरुआत में ही कम रखेंगे तो मेरे कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और अगर हम बाद में प्राइस बढ़ाते भी हैं तो भी उसमें से 90% अगर 100% अगर कस्टमर आए तो कम से कम 50% तो मेरे पास रहेंगे, 50% बाद बाहर चले जाएंगे। तो इट शुड नॉट बी अ लॉस। सो लॉट्स ऑफ कस्टमर कम बाय अट्रैक्टिंग विद लो प्राइसेस। That's why we used to adopt these kind of pricing strategies also. Next है what are the condition to adopt this strategy। जैसे कि मैंने प्राइस स्कीमिंग में बताया था कि कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, इसमें भी कुछ कंडीशंस अडॉप्ट होनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके कारण हमको पेनिट्रेटिंग प्राइस की स्ट्रेटजीज़ को अपनाना पड़ता है। जिसमें फर्स्ट आता है मेरा डिमांड। डिमांड मतलब डिमांड शुड बी हाईली इलास्टिक। इसमें इलास्टिक होनी चाहिए, लेकिन हमने प्राइस स्कीमिंग में पढ़ा था कि डिमांड शुड बी इन इलास्टिक, बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो कि डिमांड चेंज होती रहे। इसमें ये बोल रहा है कि डिमांड मस्ट बी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। ऐसा हो कि डिमांड चेंज होती रहे, लेकिन पेनिट्रेटिंग में बोला था कि बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए, वो हाईली इन इलास्टिक था। यहाँ पे उल्टा है, हाईली इलास्टिक। सेकेंड है ईजी सब्सिट्यूट अवेलेबल। मतलब इफ़ सब्सिट्यूट्स आर सेलिंग एट ₹10, मान लीजिए इसका मेरे प्रोडक्ट का कोई सब्सिट्यूट है वो 10 रुपये में बिक रहा है, बट माई प्राइस इज़ एट ₹5, सो मेरा प्रोडक्ट विल बी सोल्ड। सो ईजी सब्सिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं इसके। थर्ड, फर्म कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन विद इंक्रीज इन डिमांड। जैसे जैसे फर्म को पता चलेगा कि डिमांड बढ़ रही है तो वो अपना प्रोडक्शन भी इसमें पेनिट्रेटिंग प्राइस की स्ट्रेटजीज में ईजिली बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा कस्टमर शुड बी हाईली प्राइस सेंसिटिव। मतलब कि एक या दो या कम से कम रहे, एक या दो से कम या ज़्यादा हो रहे, सो दे शिफ्ट एट लो प्राइस प्रोडक्ट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर जो है वो हाईली प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अगर मेरा जो अमाउंट है, जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, वो अगर एक या दो से कम या ज़्यादा से भी ज़्यादा इसमें चेंजेस आ रही है। जैसे मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट है 10 रुपीज़, लेकिन मैंने बढ़ा के 11 कर दिया, फिर बढ़ा के 10 कर दिया, फिर कम करके 9 कर दिया, फिर 11 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 9 कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम 1-2 पॉइंट भी से ऊपर भी जाते हैं, अगर थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हैं, तब वो कस्टमर कैन शिफ्ट एट लो प्राइस प्रोडक्ट बिकॉज दे आर हाईली प्राइस सेंसिटिव। एक या दो से भी कभी कभार कस्टमर, 1 या 2 रुपये की प्राइस चेंजेस से भी कस्टमर इसमें चले जाते हैं। सो 1 या 2 से भी कम या ज़्यादा भी अगर ऊपर नीचे करते रहे, शिफ्टिंग अपने प्राइसेस में करते रहे एट लो प्राइस प्रोडक्ट, तो ऐसे कस्टमर चले जाते हैं। सो कस्टमर शुड बी हाईली प्राइस सेंसिटिव। तो ऐसे कस्टमर भी होने चाहिए। फिर है हाई कंपटीशन शुड बी देयर इन द मार्केट। जैसे कि हम एग्जांपल आपको इस पॉइंट के लिए एग्जांपल देता हूँ। पहला जैसे मान लीजिए जियो सिम आया था, जियो सिम आज सब लोग यूज़ कर रहा है। जियो सिम ने क्या किया, रिड्यूस प्राइस व्हेन इंट्रोड्यूस्ड। उसने अपने जियो सिम की डेटा पैकेज को काफ़ी कम कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपने सिम को फ्री में बांट दिया। क्यों बांटा? टू कैप्चर द बिगेस्ट शेयर ऑफ मार्केट में अपने शेयर को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जियो सिम आ जाए। तो अगर ज़्यादा लोगों के पास जियो सिम आ गया, तो अगर हम भविष्य में प्राइस उसकी बढ़ाएंगे भी तो भी लोग उसे यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके पास तो जियो सिम आ चुका है। अब तो उन्हें किसी भी हालत में यूज़ करना ही है। सो जियो सिम इज़ काइंड ऑफ एन स्ट्रेटजी ऑफ पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। तो जियो सिम को हम कह सकते हैं कि उसमें पेनिट्रेटिंग प्राइस की स्ट्रेटजी लगाई गई थी। तो ओवरऑल ये वीडियो था मेरा प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ पे, जिसमें मैंने आपको प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेटिंग प्राइस के बारे में डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया। अगर मैं छोटे मोटे तौर पे करूं तो पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग का मतलब हो गया स्टार्टिंग में लो प्राइस बाद में बढ़ाया। स्कीमिंग प्राइस का मतलब हो गया स्टार्टिंग में हाई प्राइस बाद में घटाया। सो दिस इज़ द फुल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो and thank you for listening me. Do like, share and subscribe my channel Manish Kumar Verma, important topics to get all the information regarding BCom. Thank you.